अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुस्ना खान है। मैं जो हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? चलिए ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुस्ना खान है। मैं जो हूँ आपके ऑफिस मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे और फिर मैं आपको कोर्स की तरफ लेके जाऊँगी। आज का जो हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन है, मेरी पूरी कोशिश है कि इसके अंदर हम मैं बेस्ट पॉसिबल वे से आपको बता सकूँ कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफिस मैनेजमेंट का रोल। अब आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ हो या आप बिजनेस करना चाहते हो या आप फ्रीलांसर है, किस तरीके से ये स्किल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर उस बंदे के लिए जो कि अपने करियर के अंदर कुछ प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं। तो ये मैंडेटरी स्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। सबसे पहले जी, PNY ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से मैं ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा रही हूँ। PNY के बारे में थोड़ा बताती चलूँ कि जैसे आपको पता है कि PNY जो है इस वक्त बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर। क्यों बेस्ट है जी? बेस्ट इस वजह से है क्योंकि हम जो है प्योरली बेस कर रहे हैं टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, जिसमें जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर हमारा ज़्यादा होता है। हम हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हो गए, हमारे पास कोर्सेज की आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाके कि हम किस किस तरह के, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, कोई बिजनेस रिलेटेड कोर्स है, कोई ग्राफिक का कोर्स है, कोई क्या कहते हैं मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। तो हर तरह के वो कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं जो कि इस वक्त जमाने की डिमांड है। तो आप लर्न कर सकते हैं। फिर हमारे पास फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस, और आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर होते हैं। तो इतना ज्यादा फायदा है। फिर PNY की जो एक चीज है कि ये जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ता नहीं है। इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल है, इंटर्नशिप फिर वर्कशॉप्स होती रहती। तो वंस यू आर इनरोल्ड इन PNY ट्रेनिंग तो आप इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक छोटा सा PNY का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जी, ये मैं हूँ हुस्ना खान। तकरीबन मुझे जो है, अगर मैं शुरू से गिनूँ तो मुझे 9 साल हो गए काम करते, लेकिन अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे 6 से 7 साल हो गए कि मैं जो हूँ ERP की फील्ड से वाबस्ता हूँ, और जिसके अंदर हम टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते थे। उसी के अंदर एक की एरिया था जो कि मुझे लगता था दिस इज totally purely my analysis over working over the 6 year in the corporate sector के जब हम बच्चे का इंटरव्यू करते थे तो हमें जो है ये ऑफिस मैनेजमेंट के जो स्किल होते हैं, जिसकी मेन बैकबोन पावर पॉइंट तो थी, जिसके अंदर एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थी, वो बच्चों को उस तरीके से आता नहीं था। वर्ड भी बहुत बेसिक सा था, एक्सेल के बेसिक फंक्शंस ही नहीं पता होते थे भाई। प्लस माइनस क्या होता है किसी को पता ही नहीं होता था। तो उनके लिए एक्सेल एक डाटा एंट्री का टूल था, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लगता था। तो आई फाइंड आउट दिस गैप, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए फिर मैंने एक कोर्स डिजाइन किया। फिर मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स को पढ़ाया भी। उसके बाद से फिर मैं PNY के साथ वाबस्ता हुई और मैं इस कोर्स को डिजाइन करी, जिसके अंदर मेरा मेन मोटिव जो है ये ऑफिस मैनेजमेंट का एक ऐसा कोर्स है जिसको मैं करियर कोर्स कहती हूँ। और इसके अंदर ना सिर्फ हम जो है ये देख रहे होते हैं कि आपने जो है पढ़ा कि ये कोर्स आपने एक दफा पढ़ लिया और आप भूल गए। एक ऐसा कोर्स है जिसने थ्रू आउट आपकी लाइफ में आपके साथ रहना। ये एक ऐसा स्किल है कि आप ऑपरेशंस की जॉब कर रहे हो, आप टेक्निकल कोई जॉब कर रहे हो, आप वेबसाइट डेवलपर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर या कोई भी हो, यू नीड टू मैनेज योर वर्क। आपका अगर अपना बिजनेस है, आप अपनी क्लाइंटेज को मैनेज करो, तो कैसे ये सब चीजें मैनेज होंगी? तो पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल इतने पावरफुल टूल्स हैं कि जिनको सीखना लाजिम हो गया। तो इस कोर्स को जी मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी अपनी आइडियोलॉजी है पढ़ाने की, जिसको मैं लेके चलती हूँ। प्योर प्रैक्टिकल मेरी अप्रोच है, वो मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। उसके बाद जी आप क्या सीखेंगे, जो कि एक मेजर पॉइंट है। इस पे जाने से पहले हमारे पास जो क्या कहते हैं स्टूडेंट है, जो उन्होंने मैं ऑनलाइन ज्वाइन किया, वो बारी बारी बताएं कि जी आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपका पर्पस है इस कोर्स में इनरोल होने। अगर आप बोल सकते हैं तो मैं आपको सुन लूंगी, अगर आप लिख के बताना चाहते हैं तो आप मुझे लिख के बता दें। तो जी अब्दुल्ला रफीक, आप मुझे बताएंगे कि क्या आपका जो है वो क्या कहते हैं रोल है, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। मैं अपना फोन साइलेंट पे कर दूं इतनी देर मुझे। जी अब्दुल्ला, अगर आप बताना चाहें कि क्या आप करते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा।
फ्रीलांसिंग का शौक है। अच्छा तुझे किस स्किल के ऊपर फ्रीलांसिंग का शौक है, वैसे क्या किया हुआ है, क्या आपकी डिग्री है, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं मोहम्मद मुनीब आप मुझे। चलिए डोर क्लोज कर देंगे और आप मुझे दें जी, आप मुझे बताएं बारी बारी जो भी जिसका कोर्स है। जी जी शहरियार सईद हो गए, अब्दुल रफीक हो गए जी, आप लोग क्या करते हैं, हमें ऑनलाइन भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होगा, मैं उनकी क्यूरीज देख लेती हूँ अगर जो ऑनलाइन है वो क्या करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस स्किल के ऊपर आपका ज्यादा फोकस है, वर्ड सीखना चाहते हो, पावर पॉइंट सीखना चाहते हो, एक्सेल सीखना चाहते हो, क्या कोई स्पेसिफिक पेन एरिया था जिसकी वजह से आपने आज की ओरिएंटेशन ले रहे हैं। जितना ज्यादा आप मुझे बताएंगे उतना ज्यादा मेरे लिए आप लोगों को समझना इजी होगा। फ्रीलांसिंग करने में एक्सेल के डैशबोर्ड प्रोटीन टेबल ग्राफ बीएस ऑनर्स इन ज्योग्राफी। अच्छा जी ठीक हो गया। इसके अलावा जी बाकी दो भी हैं वो भी बता दें। अच्छा अब्दुल्ला रफीक वैसे आपने क्या किया हुआ है आप मुझे बताएंगे। और अगर ऑनलाइन भी जो हमारे हैं वो हमें बताना चाहते हैं कोई भी, तो मैं उनके भी अभी मैं उनकी क्यूरीज देख लेती हूँ, फिर मैं साथ साथ डाटा एंट्री क्या है प्लीज जी। डाटा एंट्री सिंपल होती है जो आपने डाटा एंटर करना होता है, दिस इज कॉल्ड डाटा एंट्री। ठीक है जी शेरियर आप मुझे बताएंगे। मैडम मैंने एफए किया है, अभी डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई किया है, इसलिए इस कोर्स की जरूरत है। अच्छा जी आप बीबीए कर रहे हैं, कहाँ से बीबीए कर रहे हैं अब्दुल्ला। एक मिनट दे दे मैं जरा देख लूँ। अच्छा जी अच्छा जी ओके ठीक हो गया। तो आप क्या सीखना चाह रहे हैं, आपका क्या। अच्छा जी मुझे ऑनलाइन वाले सुन नहीं पा रहे हैं, क्यों सुन नहीं पा रहे, आई डोंट नो क्या मुझे क्यों सुन नहीं पा रहे। मैडम आ रही है, मुझे तो आवाज आ रही है। ओके पावर स्लाइड में वर्ड स्लाइड्स, मैरिज स्लाइड, पिक्चर स्लाइड एक्सेट्रा प्रोजेक्ट भी जरूरी है, स्लाइड एनिमेशन स्लाइड। ओके ठीक हो गया। ओके देखिए हम जो है साइड बाय साइड जो है इन सारी चीजों को लेके चलेंगे कि कैसे जो है आपको ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अब हम शुरू करते हैं कि यहाँ तक हो गया ठीक है। मेजर जो है मुझे मिला है कि आप लोग जो है सीखना चाह रहे हैं जो कि क्या कहते हैं एक्सेल के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो क्या कहते हैं हमारा जो कि सारा फोकस होगा वो इसी तरीके से होगा। हमने जो है इस मॉड्यूल को ओके ऑनलाइन स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस। अच्छा फेसबुक वाले कह रहे हैं उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, आप सेशन उधर से मुझे करके बता सकते हो कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आ रही है, मैंने चेक की। अरे एक बंदे ने कमेंट किया कांट हियर, मैंने चेक किया भी आ रही है। ओके चलेगा जी अपनी अटेंडेंस आप सारे मार्क कर लें ताकि फिर हम इसको जो है फ्लो में लेके चले। ठीक है तो आप इस कोर्स से क्या करेंगे, देखिए मैंने इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए इसमें डिफरेंट तरह की जो है मॉड्यूल्स है। हमारा जो है वर्ड एक मॉड्यूल है, पावर पॉइंट एक मॉड्यूल है, और फिर हमारा जो है इसमें आप कह लें कि एक्सेल एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का एक टाइम है, पढ़ने का तरीका क्या हो गया, मेथोडोलॉजी क्या होगी, वो साथ साथ हम
इसको देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप हम जो मॉड्यूल को मैंने कैटेगराइज किया उसमें पहले हम वर्ड पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे और एंड पर हम एक्सेल पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सेल एक बहुत है कहते हैं इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको पढ़ाऊं और आपकी जितनी जितनी एम्बिग्विटीज हैं या जो चीजें आपको नहीं आती हैं उसको हम थॉरली पढ़ रहे हो। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर फोकस करें। उसके बाद हमारी हम डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम वर्ड पढ़ेंगे। उसके बाद अब वर्ड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए वर्ड के अंदर हम बेसिक से लेके कि आपने जो है वर्ड ओपन कैसे होता है और उसके बाद एक उसका एडवांस के आप पूरा एक टेम्पलेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, आप मैनुअल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, आप इसके जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं उन पर कैसे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी चीजें इसके अंदर सीखेंगे। फिर आप एक रिसर्च पेपर की जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग होती है, हम वो फॉर्मेटिंग सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है ये तो हो गया एकेडमिक साइड के ऊपर के, जो जिन बच्चों ने एकेडमिक साइड के ऊपर है, बीबीए कर रहे हैं, रिसर्च करनी होती है। दूसरा होता है कि जब आपने बिजनेस वर्ल्ड में जाना होता है आपकी बिजनेस रिपोर्ट होती है, तो एक बिजनेस रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम सारी चीजें जो है क्या कहते हैं देख रहे होंगे, क्या कहते हैं उसके बाद हम क्रिएटिंग अ पावरफुल प्रेजेंटेशन देखें। हमेशा ये माना जाता है कि बुक जो होती है उसको उसके कवर से पहचाना जाता है। तो इसी तरीके से देखें, अगर आपके पास एक रिपोर्ट है, नोबडी केयर्स कि वो रिपोर्ट में आपने क्या कुछ लिखा है, वो कितनी कंक्रीट है, वो कितनी ऑथेंटिक है, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो किस तरीके से अपना मैसेज लोगों को पहुंचाया जाए। आज डिजिटल मार्केटिंग के दौर में आपको पता है कि इतनी ज्यादा चीजें होंगी, नाउ यू जस्ट टेक अ वन पिक्चर और उसके अंदर आप लोगों को डिफाइन कर देते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें से पिक्चर शेयरिंग के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपना मैसेज लोगों को। तो इसी तरीके से जब आप बिजनेस वर्ल्ड के अंदर होते हैं तो किस तरीके से कम्युनिकेट कीजिए। वहां पर तो नहीं पिक्चर खरीद सकते, ऑब्वियसली वी डील इन द नंबर्स, वी डील इन द वर्ड्स। तो उसमें फिर पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट होता है वो सारी आपकी सिनॉप्सिस होता है, आपके क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं साइनॉप्सिस होता है आपकी सारी उन चीजों का, जिसके अंदर जो है आपने एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को कैसे ब्यूटीफुली आपने प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, कि उनकी जो अटेंशन ग्रैब रहे और वो जो है फोकस रहे आपके कंटेंट की तरफ। तो हम ये सारा उसके ऊपर हम सारा सीखेंगे। फिर सबसे एंड पे जो है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मैनेज द डेटा इन एक्सेल, जिसके अंदर हम एक्सेल की बेसिक से लेकर एक्सेल के उतने एडवांस तक जाएंगे। जो एक्सेल का बहुत ज्यादा एडवांस एक्सेल है, हम वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। इसमें एक्सेल की जो है बेसिक्स कि एक्सेल बेसिक्स क्या होते हैं, सेल्स कैसे बनते हैं, टेबल्स कैसे बनते हैं, फिर इसके बेसिक फंक्शंस कौन से हैं, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो नहीं, एडवांस एक्सेल के कुछ हम फंक्शंस के ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो एक्सेल को जो है हम देंगे। अब पहली चीज तो हो गई कि भाई ये कोर्सेज क्या क्या थे, ये मॉड्यूल क्या था, ये इनका सीक्वेंस क्या था। दूसरी चीज होगी कि ड्यूरेशन कितना है। भाई 2 महीने का कोर्स है तो हम किस तरीके से पढ़े होंगे। तो जी ड्यूरेशन इस तरीके से कि सबसे पहले जो आपका होगा वर्ड वो 3 वीक्स का होगा, फिर 1 वीक का आपका पावर पॉइंट होगा और सबसे ज्यादा जो है 1 मंथ का आप पढ़ेंगे एक्सेल। 2 डेज हमारी क्लास होती है, मंडे एंड ट्यूसडे फ्रॉम 5 PM to 7 PM, जिसके अंदर जो है ये आपको सारा कोर्स कवर कराया जाएगा, ठीक है। कोर्स पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपको जो है इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, साथ में जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा कि मैंने आज आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया, अगले दिन मैंने आपको स्ट्रक्चर टॉपिक और स्ट्रक्चर चैप्टर होंगे, वो मैं सारे चैप्टर्स आपके साथ शेयर करूंगी और मैं 1 by 1 आपको वो सारे चैप्टर्स पढ़ा रही होगी। उसके बाद जो है आप लोगों ने इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है कि जो काम देखिए इट्स यूजलेस के अगर ये सिंगल वे होगा, अगर मैं आप लोगों को जो है पढ़ाती हूँ और आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कराओगे, अगर आप उसको घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें यूजलेस है। क्योंकि ये एक टेक्निकल कोर्स है, इसके ऊपर आप जितनी ज्यादा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड पावर पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, उतनी ज्यादा जो है आप चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो चीजें जरूरी है वो आपके पास एक डेस्कटॉप हो जाए, लैपटॉप हो जाए, नॉट मोबाइल फोन होना चाहिए, उसके अंदर वर्ड होना, आपके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन होना चाहिए, 13 और 16 दोनों में से कोई भी एक हो चलेगा, ठीक है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
उसके बाद आपने जो है क्या कहते हैं, आपका सिस्टम होना चाहिए, असाइनमेंट्स होंगी, नोट्स होंगे, आपको जो भी हम लेक्चर पढ़ाएंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देगी। उसके साथ जो है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस जो है लिखा हुआ है, यहाँ तक कि वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड है कि एक अगर आपने वर्ड को ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी आपको डेमो दिया जाएगा। पहले मैं आपको सारी चीजें, नहीं इट्स नॉट एन इशू। देखिए 13 16 हो, अभी 2020 इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा, अभी जो है क्या कहते हैं बहुत कम मशीन्स के अंदर 2020 आ रहा है, जिनकी पुरानी मशीन है ज्यादातर 16 और क्या कहते हैं 13 है। आप भी 16 और 13 ही को लीजिएगा। उसके आपको फायदा ये है कि आप लोग जो है उसके ऊपर ही मैं सारी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और सारी क्या कहते हैं चीजों के आई डोंट नो, मुझे ऑनलाइन जो क्यूरी कर रहे हैं समर हसन मैंने पता कराया, उन्होंने मुझे कहा कि आवाज आ रही है, आई डोंट नो आप अपने एंड पर चेक कर लें। मैं यहाँ पर भी जो स्टूडेंट ऑनलाइन है आई मुझे उस चीज का आइडिया नहीं हो रहा बिकॉज आई कैन नॉट हियर माई सेल्फ, तो मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, उसके बाद जो है आपने एक चीज का फोकस करना है कि कभी भी आपको जो भी लेक्चर अगर आप मिस कर रहे हैं तो जरूर जरूर ऑनलाइन जो है रिकॉर्डिंग को सुने, प्लीज कोई लेक्चर मिस ना करें क्योंकि इससे आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि हर चीज हर एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो अगर आपका पिछले वाला लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा तो आपको अगला बात समझ आएगी। फिर उसके बाद जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जिसके अंदर मेरा खुद भी कांटेक्ट नंबर होगा, तो अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ शेयर कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बाद जो है आप लोगों ने क्या कहते हैं पास आउट होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये थोड़ी सी कोर्स की मेथडोलॉजी थी, इसके बारे में अगर किसी ने कुछ पूछना हो, किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको जो है आई एम हैप्पी टू आंसर देम। What is the difference between this course and advanced Excel? Like a basic knowledge can I go for the advanced Excel? देखिए एडवांस एक्सेल के अंदर आपकी बहुत सी चीजें आती हैं, आपकी बेसिक्स, अब मुझे नहीं पता कि आप बेसिक्स किनको कह रहे हैं, ठीक है पहले आपको अपनी बेसिक्स बताएं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्सेल के अंदर मैं क्या पढ़ा रही हूँ। एडवांस एक्सेल के अंदर आपकी जो है इट्स आप कह लें कि एक इंडक्टिव इट्स अ डिडक्टिव अप्रोच होती है आपकी, उसके अंदर जो है आप स्पेसिफाइड फॉर्मूलाज आ जाते हैं, आपके पिवोटल टेबल के ऊपर एनालिसिस आ जाते हैं, फिर आपकी जो है क्या कहते हैं अकाउंटिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग आ जाती है, तो उस तरीके से होता है। उसके अंदर आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर होना जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि आप बेसिक किन चीजों को कह रहे हो, आप मुझे थोड़ा क्लियर करो कि आपकी कितनी बेसिक्स है तो मैं आपको उस तरीके से बता सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको वैसे अपनी वो भी दिखा दूंगी क्या कहते हैं अपने कोर्स की आउटलाइन कि मैं आपको क्या कवर करा रही होंगी, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी उतनी वाली बेसिक्स नहीं क्लियर होंगी। अगर आप बेसिक कह रहे हो कि आप एक बस उसके ऊपर शीट बना के उस पर डेटा डाल देते हो तो दैट इज नॉट द बेसिक। ये तो बहुत ही आप कह लें कि इनिशियल स्टेजेस होती हैं, बेसिक के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं जिनके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले जी उसके अलावा किसी का कोई सवाल है, अगर ऑनलाइन फेसबुक वाले भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगी। जी जी, आप लोगों के कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। जी, टिल द फॉर्मूला लाइक सम एवरी, देखिए ये तो सम एवरेज ये तो फंक्शंस है, ये तो बेसिक है। इसके बाद आपकी क्या कहते हैं मैं जो पढ़ाऊंगी मैं इसके अंदर आपको फिर एडवांस एक्सेल के जो 6 to 7 फॉर्मूलाज है मैं उनको पढ़ाती हूँ, तो बहुत बेसिक फॉर्मूला बेसिक फंक्शंस है आपके। बाकी इन फंक्शंस के अंदर जो जो चीजें आती हैं मैं आपको अपनी कोर्स आउटलाइन दिखाती हूँ, फिर आपको आइडिया होगा कि मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपने जो है इनवॉइस कैसे बनानी है, वो सारी चीजें ये सारा कुछ आपकी बेसिक्स में आता है। इनवॉइस का टेम्पलेट आता है आपको बनाने, कोई भी टेम्पलेट एक्सेल के ऊपर
सेल्फ रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ये आपको आती है अब्दुल्ला? अगर आपको आती तो ऑफिस ठीक नहीं क्या? नहीं बनी। ऑफिस 20 ठीक है। फॉर्मूला सम एवरेज रिफ्लेक्ट द वेरिएंट डाटा सॉर्ट बेसिक्स है। ठीक है, तो आप ये देख ले। बाकी अब हम आगे चलते हैं कि आगे किस तरीके से करना है। तो व्हाट इज ऑफिस मैनेजमेंट? तो ऑफिस मैनेजमेंट होता क्या है कि एक प्राइमरली इट्स अ क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। तो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज प्राइमरली क्रिएटेड टू ऑटोमेट द मैनुअल ऑफिस वर्क विद द कलेक्शन ऑफ द मल्टीपर्पज एप्लीकेशन। ठीक है, आपने अगर देखा हो तो आज से पहले अगर हम बात करें, हम बहुत साल पीछे चले जाए, वी आर द जनरेशन जो कि जब वी आर इनटू स्कूल्स, तो उस वक्त कंप्यूटर नया नया स्कूल्स में ऑर्गेनाइजेशंस में आया था। ठीक है, एंड वी यूज्ड टू लर्न द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ आवर स्कूल एज। तो उससे पहले कैसे काम होता था? तो उससे पहले क्या होता था, सारा पेपर वर्क होता था। अभी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से इदारे जहाँ पर पेपर वर्क ही चलता है, मोस्ट स्पेशली टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पर आपकी पर्ची बनती है। अब थोड़ी सी हो गई कि वो डिजिटल निकाल देते हैं, लेकिन उससे पहले तो था कि पर्ची बनते हैं या अपने लोकल बिजनेस में चलते हैं। अभी वहाँ पे हाथ से लिखा जाता है, खातों के रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या नुकसानात है, इनके क्या है, वो हम आगे जाके मैं इसको बताऊंगी। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये अमेरिकन बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उनका जो है एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर मल्टीपर्पज फॉर द डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, डेटा कुड बी एनीथिंग। अगर ये रिपोर्ट है तो उस तरीके से आपकी उनके स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ द डेटा उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की है, और उन डेवलप और उनके एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो कौन कौन सी है, हम पहले वो देख लेते हैं कि आपकी जो है ऑफिस एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्व एज स्पेसिफिक नॉलेज और द ऑफिस डोमेन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या पर्पस है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर्पस ये है कि देखिए, हेल्प यूजर टू क्रिएटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग साइट है वो हम किसके ऊपर कर सकते हैं जी? वो हम एक्सेल के वो हम वर्ड के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट किस तरह की होती है? अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो आपके लेटर्स, आपके मेमोज, आपके शॉर्ट नोटिस, आपके अनाउंसमेंट नोटिस, लेटर्स हो गए। ठीक है, प्रमोशन लेटर्स हो गए, किसी भी तरह के लेटर्स हो गए। उसके बाद रिपोर्ट्स हो गई, बिजनेस रिपोर्ट्स हो गई, आपकी सेल्स रिपोर्ट्स हो गई, आपकी किसी भी तरह की, हर बिजनेस की अपनी तरह की कुछ कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स होती है। वो किस पे बन सकती है? वो वर्ड पे बन सकती है। अगर आप एकेडमिक साइड पे चले जाओ, जैसे कि आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर है, तो वो उस तरीके से आप कैसे जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अब आप जो है उसके अंदर आप कैसे जो है वो कर सकते हैं कि आप देखिए, आपने अगर बच्चों का रिजल्ट कंपाइल करना है, बच्चों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है, आपने बच्चों को टाइम टेबल देना है, आपने बच्चों के क्विजेस बनाने, एग्जाम्स बनाने, तो आप किस पे बना सकते हो? वर्ड पे बना सकते हो। फिर अगर आप रिसर्चर है, आपने रिसर्च करनी है, तो वो वर्ड पे है। यू आर अ बुक राइटर, यू वांट टू राइट अ बुक, आप किस पे लिख सकते हैं? वर्ड पे लिख सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्राफ्टिंग एंड फॉर्मेटिंग, वो एक सेपरेट चीज है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द राइटिंग कि अगर आपने कुछ लिखना है तो आप किस सॉफ्टवेयर पे लिख सकते हैं? वो आप वर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सेल है, एक्सेल क्रिएट सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स डेटा न्यूमेरिकल स्प्रेडशीट्स। ठीक है, अब जितनी भी देखें, अब हमेशा हमारे पास डेटा जो वो टेक्स्ट की फॉर्म में तो नहीं होता है। वी हैव डेटा कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी अ नंबर, इट कुड बी अ करेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल के अंदर सारी कैलकुलेशन, हमारे बैंकिंग सेक्टर हो गया, हमारे हर सेक्टर के अंदर देखें, अगर आपका एक घर, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आपका घर के अंदर आपके फादर एंड मदर होंगे, तो आपके घर का एक बजट होगा। ठीक है, कि एक सैलरी आपके फादर लेकर आते होंगे। ठीक है, तो उसको किस तरीके से स्पेंड करना है? कुछ आपके क्या कहते हैं, जैसे फीस के खर्चे होंगे, ग्रोसरी होगी, किचन होगा, यूटिलिटी बिल्स होंगे। तो ये देखें ना, ये सब चीजें अगर आप इनको एक शीट के ऊपर लिखना शुरू कर दें और आप देखना चाहें कि हर महीने आपके कितने जो है खर्चा होता है, कितनी आपकी सैलरी आती है, उसमें से कितना आप खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो उसका जो है आप इजीली जो है पता लगा सकते हो। फिर आपके पास जो एक और चीज होती है कि जैसे बिजनेसेस होते हैं, देखिए एक बिजनेस है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने उस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे
क्या कहते हैं, मैंने वो प्रोडक्ट बनाया, मुझे 1000 रुपए का वो प्रोडक्ट पड़ा, मैंने उसे 2000 रुपए का बेच दिया और मैंने कहा जी वाह वाह मेरी 2000 रुपए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ऐसे तो नहीं होता, बिजनेस के बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने ऑफिस लिया होगा, मैंने कोई वर्कर रखा होगा, मैंने उसको तनख्वाह देगी, तो कैसे जो है आप प्रोडक्ट की एक कॉस्टिंग कर रहे होते, वो चीजें बड़ी मेंटेन करती हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं। अगर आप ये एक बहुत छोटी छोटी, अब बड़ी कंपनीज के ऊपर चले जाएं, ठीक है, कोको कोला होगी, क्या कहते हैं, PNY हो गई, ठीक है, इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर चलती, तो उनके डेटा की जो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती जाएगी। अब जैसे PNY के पास हमारे क्या कहते हैं, जब से शुरू किया तो 10,000 से भी ज्यादा की स्टूडेंट बेस है, तो वो सारा डेटा हम कहाँ मैनेज करते होंगे, फाइल्स में मैनेज करना है, इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज, बिकॉज आपकी जो फाइल्स रखने के लिए आपको कबर्ड्स चाहिए होंगे, आपको रूम चाहिए होगा, वही चीजें आपने एक्सेल में मेंटेन, एक सिंगल फाइल के अंदर आप मल्टीपल स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, और आपने बना के रखी हुई है और जस्ट वन क्लिक जो है आपके पास डेटा हुआ है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे जो है आप, नहीं ये जो है मुनीब, ये जो पावर बीआई है ये एडवांस एक्सेल का हिस्सा था, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ये रिपोर्टिंग साइड आ जाती है, ठीक है। बीआई इज बिजनेस इंटेलिजेंस, वो एक अलग चीज है, ठीक है, पावर बीआई का हमारा अलग से कोर्स है, मैं सिर्फ एक्सेल को पढ़ा रही होती हूँ, ठीक है। अजान हो रही है तो हम जरा 2 मिनट चुप हो जाते हैं ताकि अजान हो जाए। ओके जी, चलें जी, अजान हो गई है, अब हम दोबारा
बात हो रही थी, उसके बाद पावरपॉइंट होगी कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है टू क्रिएटिंग द प्रोफेशनल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। उसके बाद जो दीज आर द 3 बेसिक एप्लीकेशन जो कि हर किसी को यूज करना है। इट डजंट मैटर कि आप जो एक ऑपरेशन साइड के ऊपर आप एजुकेशनिस्ट हो या आप जो है एक टेक्निकल साइड के बंदे हो। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये आप सभी को। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एप्स हैं जो कि हम बात करते हैं कि ये एक्सपर्टीज होती है, जैसे कि एक्सेस है, डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, ये ज्यादातर जिनका डाटाबेस के अंदर जिन्होंने काम करना है तो वो इस पे काम करते हैं। पब्लिशर भी सेम, ये वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाने की कोशिश की थी, सेम सिमिलर टू द एडोबी एंड इलस्ट्रेटर, लेकिन ये जो है उतना ज्यादा नहीं, मतलब इट्स काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी फीचर टूल्स है जिसके ऊपर आप मार्केटिंग मटेरियल जैसे फ्लायर, बैकड्रॉप, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कि आपका जो है वर्ड क्या कहते हैं नोट 1 है, ये बिल्कुल नोट पैड की तरह है जिसके ऊपर जो है आप या स्टिकी नोट्स कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी अपनी रिपोर्ट या कोई भी मैसेज या आपने अपनी टू डू लिस्ट या आपने क्या कहते हैं बुक लिस्ट बनानी हो, आपने डेली टास्क रिपोर्ट बनानी हो, तो वो सारा कुछ आप इसके ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड्स अब देखें उससे पहले था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो था वो एक वेब बेस्ड जो है क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो था वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी। क्या कह लें कि आप वेब बेस्ड नहीं थी, ये सिर्फ एक ऑफलाइन थी कि आपने अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड किया और मतलब इंस्टॉल किया और आपने इस पे काम करना शुरू कर दिया। अब जो है ये वेब बेस्ड भी आ गया, उसका फुल वर्जन है 360 और ये क्लाउड बेस्ड भी हो चुकी हुई है, जिसमें जो है आप इंटरनेट के थ्रू इसके अंदर मल्टीपल शेयरिंग है, ऑनलाइन शेयरिंग है, मल्टीपल ऑनलाइन स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, तो इसके अंदर बहुत से फीचर जो है 2013 के बाद से इनहांस हो गए जिसका फायदा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 इज द लेटेस्ट वर्जन एंड कॉमनली यूज्ड है। 10 भी आ गया हुआ है और 20 भी आ गया हुआ है, पर कॉमनली यूज जो है वो आपका 16 है जो कि ज्यादातर यूज हो रहा है। ठीक है, सो मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी, आप अपनी प्रोडक्टिविटी जो यूज कर सकते हैं वो किस तरीके से करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप में से कोई भी जो है गालिबन जिसका किसी भी ज्यादातर ये होता है कि ये जो कौमी बचत है उधर आपका अगर कभी जाना हुआ हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, आपका जो भी एक आपके पास बुक होती है, आप वो बुक लेके जाते हो, वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, उसे अपनी बुक देते हैं, वो एक बंदे को होता है, वो एक बड़ा सा रजिस्टर अलमारी से निकालता है, उसके अंदर से जी जो भी उनका तरीका कार है वो कोई आपको एक नंबर अलॉट कर देते हैं, वो आपको देता है और फिर वो सारा कुछ, वो क्या हो रहा है, सारा कुछ पेपर वर्क हो रहा है उधर, वहां पे रश होता है, काम होता है, सारा कुछ होता है, आइडेंटिफिकेशन की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और जो भी चीजें हैं मतलब देयर इज अ मल्टीपल ना कि आपको फिर उन्होंने अलमारियां, बड़ी बड़ी अलमारियों में बड़े बड़े जो है रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, अगर फर्ज करें उन रजिस्टर्स को दीमक लग जाए या कुछ भी हो जाए तो वो डाटा कहाँ से वापस लाएंगे, कौन उस डाटा का जिम्मेदार है, इतनी लोगों की पैसे। कंप्यूटर का क्या फायदा था, कंप्यूटर का यही फायदा है कि एक सिंगल मशीन के ऊपर एक बंदा बैठ के वो सारे काम कर सकता है जो काम करने के लिए उन्होंने 3 से 4 बंदे रखे हुए। ठीक है, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन के अब जो है चीजें ऑटोमेट हो रही हैं। ठीक है, अब जो है जैसे कि हमारे एक आप लोगों ने बात भी की कि बिजनेस इंटेलिजेंस, अब तो इतनी चीजें आ गई हैं कि आप अगर कोई बिजनेस है तो अपना डेटा लेके प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है, वो बता सकता है कि मेरा कौन से एरिया पे ग्रोथ है, किसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ तक टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो उसके साथ इनका फायदा क्या है, मैं ऑफिस मैनेजमेंट तक ही रहती हूँ, वरना ये बहुत लंबी बात है कि टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, फिर हाँ कुछ लोग उसकी बुरी चीजें भी बताते हैं। ठीक है, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन ये इंसान के ऊपर होता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, ये इजी टू यूज है, बहुत इजी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, उसके बाद टाइम सेविंग है, जैसे टाइम सेविंग की बात की कि अगर आपने जो है बुक कीपिंग की हुई है जो कि फिजिकल है, अलमारियों से जाके फाइलें निकाल रही हो, उसमें आपकी फिजिकल एफर्ट्स भी है और आपके वैसे भी आप थक जाते हैं, इसमें एक आपने एक सिस्टम पर बैठ के काम करना है और इजीली जो है सारी चीजों के ऊपर आपने क्या कहते हैं आप टाइम सेव हो जाता है कि जस्ट क्लिक के ऊपर आपको चीजें मिल जाती है। आपने रिसर्च करना है कुछ, आपको अगर उसका कीवर्ड पता है, आपको फाइल का नाम पता है, आपने वो टाइप किया तो आप वो ऑटोमेटिकली आ गए, ना कि आप जाके इतना ज्यादा लंबा ढूंढ रहे हैं। उसके बाद देखिए मोर प्रोफेशनल प्रेजेंटेबल है, इसका मैं इस तरीके से बयान करती हूँ कि देखिए अगर आपने जो है एक चीज जो है
खुद अपनी हैंड रिटन लिखी हुई और एक चीज आपको वर्ड पे टाइप मिल रही है, तो कौन ज्यादा बेहतर है? ये ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं और फेसबुक वाले भी हमें बता सकते हैं कि अगर एक चीज आपने खुद लिखी हुई हो और एक आपको पेपर पे टाइप होके मिल रही है, तो किसको पढ़ना ज्यादा आसान होगा? जी जी, ये ऑनलाइन वाले जो है वो भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उसमें सब चीजें एक स्टैंडर्डाइज होंगी, सिस्टमैटिक होंगी, एक ही फॉन्ट साइज होगा, कलर होगा, प्रिंट निकालेंगे, पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ज्यादा प्रोफेशनल प्रेजेंटेबल है ना, ठीक है। आप हाथ से लिखेंगे, अगर एक ब्लैंक पेपर है तो आपकी लिखते लिखते राइटिंग नीचे हो जाएगी, आपका जो है एक सीधी लाइन में लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे प्रेजेंटेबल मिलता है। फिर कॉस्ट सेविंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने फिजिकली डाटा जो है वो मेंटेन किया हुआ, आपको कमरा चाहिए, आपको अलमारियां चाहिए, फिर आपको रजिस्टर प्रिंट कराने हैं, आपने उन रजिस्टर के अंदर फिर लिखना है, फिर उसको लिखने के लिए एक बंदा उनकी हिफाजत के लिए रखना है, एक बंदा उस काम को करने के लिए रखना है, एक बंदा जो आपने फाइलें ढूंढने के लिए रखना है। अब इसमें कॉस्ट सेविंग क्या है कि अगर किसी को ये स्किल आता है तो एक सिस्टम लेना है डेस्कटॉप का, ठीक है, या लैपटॉप ले लेना, 30-35 हजार का आ जाएगा, और इंटरनेट का एक कनेक्शन चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। अगर आपका उसमें बैठ के आपने इजीली जो है काम करना है, वो एक बंदा वो सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो कॉस्ट सेविंग। एफिशिएंसी वर्क में कि फाइल ढूंढने के पीछे जो है लोग पूरा पूरा दिन जाया करते हैं, इसमें आपके लिए इजी है कि बस आपने एक जस्ट सिंपल क्लिक के ऊपर जो आप काम कर सकते हैं। इजी टू शेयर है कि अब तो बहुत ज्यादा है कि पहले तो आपका ये होता था कि आपने जो है ईमेल करना होता था या यूएसबी रन, तो आपके जो है ईमेल आईडी से अटैच है, तो आपकी क्लाउड के ऊपर फॉरन शेयरिंग भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद किन किन सेक्टर्स के अंदर हो रहा है, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखे हैं। आप मुझे बताएंगे कि ये जो डाटा एंट्री की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये किस सेक्टर के अंदर है, मतलब क्या इंडस्ट्री है जो भाई हमारे करना चाह रहे हैं? जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं वो बताएंगे, वो फ्रीलांसिंग के अंदर क्या क्या करना चाह रहे हैं। नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, एजुकेशन सेक्टर के अंदर वो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखें, इसी तरीके से आपका हेल्थ सेक्टर हो गया। हेल्थ सेक्टर के अंदर एक्सेल का बहुत ज्यादा यूजेज है, एक्सेल और वर्ड का बहुत ज्यादा यूजेज है। क्यों? पेशेंट आ रहा है, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके जो है जो भी है, देखें पेशेंट आता है, हम पेशेंट से क्या क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सेल की फील्ड्स के अंदर। नेम हो गया, उसका सीएनआईसी नंबर हो गया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी कोई डिजीज की कैटेगरी हो गई, ठीक है, जर्नल है या क्रोनिक है, ये भी तो होता है ना। अब ये क्या कहते हैं, अगर आपको जो है कुछ आपकी नॉर्मल डिजीज होती है, मतलब जैसे सिंपल कैटेगरी जो मेडिकल, तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। किसी को टाइफाइड हो गया, वो एक अलग कैटेगरी होगी। तो जैसे मल्टीपल आप कह लीजिए चीजें थी, वो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर, जिन्होंने ये जो इंजीनियर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता होते हैं, या आप सिविल इंजीनियरिंग कह लें, या आप किसी भी तरह के मल्टीपल टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, तो उनके अपने टाइप का डाटा होता है जो कि इसके ऊपर अच्छे से मेंटेन हो सकता है। उसके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज इंजीनियरिंग के अवेलेबल है, आर्किटेक्चर उनके अवेलेबल है, तो वो कर सकते, एक्सेल में यूज हो सकता है। रिपोर्ट्स अगर आपने बनानी, फर्ज करें आपने एक घर का नक्शा जो है वो बना के सबमिट करा लिया, आपने उसके अंदर नक्शा बना लिया, उसके अंदर आपने चीजें डिफाइन कर किसी रिपोर्ट में अगर किसी को सबमिट करानी है, वो आप करा सकते हैं। कंसल्टिंग फर्म हो गए, जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए, जैसे कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा दौर है, तो उसके अंदर जो है कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो कि डिफरेंट बिजनेसेस को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि हम आपके बिजनेस के अंदर, तो पूरा प्लान जो होता है वो वर्ड पे बन सकता है कि जी इस तरीके से आपकी मार्केटिंग हो गई, क्या ग्रोथ के गोल्स होंगे, किस तरीके से होगा। एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये तो आपसे बेहतर, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फूड सेक्टर हो गया, होटल हो गया, ये हो गया, उन्होंने अपनी लिस्ट बनानी है, ठीक है। देखिए
हमेशा एक चीज को याद रखेगा, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया कि हमेशा काम करने की आदत ऐसे डालें कि शुरू से ही स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन काम करें, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप जो है सब कुछ लिख रहे हो और उसको टाइप ना कर रहे हो, ठीक है। शुरू से ही एक अच्छे तरीके से काम को करें। जितने अच्छे तरीके से आप काम करने की आदत डालेंगे उतना ज्यादा जो है ना आपके लिए ये क्या कहते हैं समझना जो है वो चीजों को इजी होगा। अगर आप जो है उनको नहीं क्या कहते हैं शुरू से स्ट्रक्चर करेंगे तो वो एट द एंड होता है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती रहती है, लोगों को पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। अगर आप शुरू से ही चीजों को समझ के चलेंगे आपके लिए उतनी आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करेंगे। तो वर्ड का जो है इन्होंने एप्लीकेशन को स्पेसिफिक कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस कलर के बिना के ऊपर वर्ड को जी ब्लू कलर दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ये कैरेट रेड कलर दिया हुआ है, और एक्सेल को ग्रीन कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर जो है कंप्लीट आपको हाँ क्या कहते हैं मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको जो है थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। जी ये नोट्स होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं सबसे पहले एक्सेल से इस वजह से शुरू करा बताना चाह रही हूँ क्योंकि एक्सेल जो है उसके क्या कहते हैं क्यूरीज ज्यादा थी, तो मैंने जो है एक्सेल ही खोल लिया कि एक्सेल के अंदर हम क्या क्या कर रहे होंगे। और आज हम ठीक है, तो मैं आपको जो है क्या क्या पढ़ाऊंगी वो मैं आपको जो है बता देती हूँ। तो सबसे पहले जब हम एक्सेल को शुरू करेंगे, ठीक है, जब हम एक्सेल को सबसे पहले जो है वो शुरू करेंगे तो उसमें जो है हम वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्या आपको नजर आ रहा है सही से? मुझे कोई सवाल आया, मुझे एक मिनट देखने दें। अच्छा जी, ये आप लोगों को शो हो रहा है? ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे, यूजिंग द बैकस्टेज व्यू पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, सेल की फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग वर्कशीट पढ़ेंगे, मैनेज कैसे किया जाता है, डेटा के साथ किया जाता है, एडवांस फॉर्मूला पढ़ेंगे, चार्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पिक्चर्स कैसे लगाए जाते हैं, शेप्स कैसे लगाए जाते हैं, फिर एक इनवॉइसिंग का फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक्सेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स में आप सिर्फ जो है मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा दूंगी। एक गूगल भी है, गूगल की भी अपनी कुछ एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त यूज हो रही है, तो मैं आपको साथ साथ उनके बारे में भी बताती रहूंगी कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक्सेल, तो मैं उनका एक ओवरव्यू आपको दे दूंगी ये भी चीजें, ताकि जब अगर आप किसी भी मार्केट में जाएं तो जी आपको सारी चीजें पता हो, आपको ये ना हो कि जी हमें तो बस यही पढ़ाए थे। तो मैं आपको जो कि बाहर की दुनिया में इस वक्त चीजें यूज हो रही हैं मैं आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं है, देखें इतनी ज्यादा एफर्ट और इस कोर्स के ऊपर लगाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं जो आप लोगों को उतना प्रिपेयर कर दूं कि आप जब यहाँ से बाहर जाए इस कोर्स को पढ़ के, तो आप कहीं भी जाके जो भी आप काम करें तो आप उसको याद रखें, और कभी आप जिंदगी में याद करेंगे कि हाँ जी हमें जो है ये अच्छे से किसी ने सिखा दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है कि कहते हैं ये होगा, किसी का कोई सवाल इसके बारे में? ठीक है, मैं आपको वर्ड के बारे में बता देती हूँ कि वर्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दो जो है थोड़े से वर्ड में जो है हम
understanding the word basing, editing, character formatting, paragraph formatting, managing the text flow, creating table, working with the theme, style set, background, quick part, text box using illustration and ग्राफिक फॉर्मेटिंग द रिसर्च पेपर। तो ये कुछ चीजें हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या कहते हैं इसके, ये हमारा एक छोटी सी जर्नी होगी। उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो जी आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं जो स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा बेसिक्स जो है आज मैं आपको तीनों की थोड़ी थोड़ी वो भी बता देती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर किस किस तरह के टैब्स हैं और क्या क्या चीजें हैं। जितने सवाल आएंगे उतनी ज्यादा आसानी होगी। कोर्स के हवाले से अगर आप लोगों के कोई भी सवाल आते हैं तो जी प्लीज पूछ लें। जी किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिए डेटा एंट्री की जॉब के लिए उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड पूछी जा सकती है। उसमें ये पूछा जा सकता है कि आपको शॉर्ट कीज के ऊपर कितनी कमांड है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं कि इसकी शॉर्ट की क्या, कॉपी की शॉर्ट की क्या, ठीक है। बाकी देखिए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस के अगर आपको जो है डाटा सॉर्टिंग कैसे होती है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वैलिडेशन ऑफ अ डेटा क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ अ डेटा क्या होती है। हमें एक और जो है ज्वाइन किया हिना ने। हिना मुझे बताएंगी क्या करती हैं आप, आपने अभी अभी ज्वाइन किया हमें। जी हिना, इसके अलावा कोई क्या कहते हैं आप देखिए जब आप कोर्स पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल। जी मुनीब आप मुझे बताएंगे कि आपने जो है ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं या अब्दुल्ला, जिसने अब्दुल्ला ने पूछा था। जी अब्दुल्ला, जी बिल्कुल असेंडिंग डिसेंडिंग ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आएंगी ना। ठीक है हम थोड़ा सा वर्ड देख लेते हैं कि वर्ड क्या होता है। आप लोगों के कोई सवाल आते हैं तो वो पूछ लें। अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्ड होता है। वर्ड के अंदर जो है आपने काफी चीजें क्या कहते हैं की भी होंगी, देखी भी होंगी। उसमें जो है आपको क्या फायदे हैं देखिए जी। वर्ड के अंदर आपकी रिपोर्टिंग होती है, ये इस तरीके से जब आप वर्ड ओपन करते हैं आपके पास कुछ आते हैं, यहाँ पर तो आपकी सारी फाइल्स आ जाती हैं जहाँ पर जो है आपको इजीली आप देख सकते हैं कि आपने पहले दिन फाइल्स के ऊपर काम किया हुआ है। उसके बाद ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जिनके ऊपर जो है काम अगर आपने इन्हीं को यूज करना है आप इन्हीं को यूज कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे जैसे सीवी रिज्यूमे बनाना, सीवी बनाना हो गया किसी भी तरह से, यहाँ पर उसकी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करें तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपने ये नहीं चाहिए इसको पीछे करा, यहाँ से ब्लैंक खोला, ब्लैंक ओपन हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है फर्स्ट फ्रंट इंटरफेस है आपका वर्ड के ऊपर। वर्ड के अंदर कुछ आपके जो है टैब्स हैं, या आपका क्विक एक्सेस कौन कौन से टैब्स हैं, ठीक है। रिबन के अंदर टैब्स होते हैं, टैब्स के बाद आपके ग्रुप्स होते हैं। हम हर टर्मिनोलॉजी को पढ़े होंगे। आपका होम टैब होगा, होम टैब के अंदर आपका फॉन्ट का ग्रुप होगा, पैराग्राफ, स्टाइलिंग, ठीक है, एडिटिंग कैसे होती है वो सीखेंगे। इंसर्ट टैब में पेज कैसे होता है, कवर पेज कैसे लगाते हैं, खुद से कवर पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये बनाना हम सीखेंगे। पिक्चर कैसे आप अगर आपके सिस्टम में है तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपने ऑनलाइन इंसर्ट करनी है वो शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास डेटा है, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, हाइपरलिंक कैसे करते हैं। हाइपरलिंक वेबसाइट भी होती है और दूसरे लिंक भी होते हैं। अगर आपने किसी को किसी जगह के ऊपर जो है
लेकर जाना है, ठीक है। हेडर कैसे लगाते हैं, फुटर कैसे लगाते हैं, पेज नंबर कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगाते हैं, वर्ड आर्ट कैसे लगाते हैं, डेट टाइप अगर आपने कहीं और से जो है फाइल सिस्टम में लेकर आनी है वो कैसे आप लेकर आ सकते हैं, इक्वेशन सिंबल, तो ये सारा कुछ हम इंसर्ट टैब में पढ़ेंगे। फिर डिजाइनिंग टैब आ जाती है। डिजाइनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि देखें कंपनी के अंदर जो होता है जब व्हेन वर्किंग इन द कंपनी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। ब्रांडिंग होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि कोको कोला है, कोको कोला का एक लोगो है, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ द कलर ऑफ द लोगो वो आपकी कंपनी की स्टेशनरी के हर चीज में होती है। कंपनी की स्टेशनरी क्या होती है, कंपनी की स्टेशनरी आपके बिजनेस कार्ड्स हो गए, आपके लेटर हेड्स हो गए, आपकी रिपोर्ट्स हो गई, आपके फ्लायर्स हो गए, जो भी चीजें हैं उसके ऊपर एक सेम एक स्टैंडर्ड थीम चल रहा होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने सिर्फ वर्ड खोला और सिंपल टाइप करके रिपोर्ट बना दी। उनके स्पेसिफिक थीम्स होते हैं, ठीक है। तो उन स्पेसिफिक थीम्स को जो है आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती है, ये किस तरीके से बनती है, बॉटम अप कैसे बनता है, डिजाइन कैसे बनता है, थीम कैसे बनता है, हम ये सब चीजें इस टैब में सीखेंगे। इसमें जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो गई, पेज बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। फिर पेज लेआउट्स है, ठीक है जी। पेज लेआउट होते हैं, ठीक है। आपके पेज मार्जिन होते हैं। आपको याद होगा कि आप जब स्कूल में काम किया करते थे कि आप कॉपीज के दोनों साइड पर फुट से लाइंस लगाया करते थे और उन लाइन से बाहर नहीं लिखना होता तो उन्हें मार्जिन बोलते थे। तो इसी तरीके से वही सारे रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। पेज की ओरिएंटेशन कैसे होती है, अगर आपने बीच में पिक्चर लगा दिया, साइड पे आपने लिखा जैसे कि न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता है उसको कैसे लिखा जाता है वर्ड के अंदर, वो सारा कुछ हम जो है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है समझ नहीं आ रही कि मेरी आवाज क्यों नहीं क्लियर आ रही। अच्छा जी। उसके बाद हमारे रेफरेंसिंग आते हैं कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द रिपोर्ट, वो कैसे आप बना सकते हो। फुट नोट, एंड नोट्स क्या होते हैं जी। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी जो कि रेफरेंसिंग होती है हर रिसर्च पेपर के ऊपर। वैसे तो हर रिपोर्ट के ऊपर रेफरेंसिंग बहुत जरूरी होती है। ऐसे नहीं होता कि अगर आपने किसी का कोई काम जो है अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया तो आपको उसका रेफरेंस देना लाजमी होता है। तो वो रेफरेंस कैसे दिया जाता है, हम ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई पिक्चर्स है और वो कैसे एक रिपोर्ट होती है उसके ऊपर हम काम करेंगे। देखिए पिवोटल टेबल जब हम पढ़ना शुरू करेंगे होंगे मैं उसके साथ बताऊंगी। ऐसे पिवोटल टेबल में बता नहीं सकती। पिवोटल टेबल्स के लिए हमें डाटा चाहिए था जी, हम बिल्कुल पिवोटल टेबल्स पढ़ेंगे। पिवोटल टेबल्स के अंदर आपका रिपोर्ट कैसे बनती है वो सारा कुछ पार्ट होगा हमारा। पर अभी मैं आपको पिवोटल टेबल का इतना ज्यादा था कि बिकॉज उसके लिए वो एक पूरा लेक्चर है कि मतलब आपने एक घंटा पिवोटल टेबल पे बात कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इस कोर्स को जब रजिस्टर करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको थॉरली सारा बताऊंगी प्रोसेस की पिवट टेबल होता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि पिवट टेबल कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही होती हैं, ठीक है। आज एक ओरिएंटेशन के अंदर देखें सब कुछ समझाना या कराना नियर टू इम्पॉसिबल है क्योंकि एक ही मॉड्यूल इतना ज्यादा डिटेल्ड एंड इन डेप्थ है। अभी मैं सिर्फ आपको टैब्स बता रही हूँ। टैब्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप्स की अपनी फंक्शनैलिटीज हैं, अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं। एक एक चीज जो है वो मैंने आपको क्लियर करानी है। तो थोड़ा सा जो है सबर करें और इस राइड में हमारा साथ दें तो फिर आपको मजा भी आएगा। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड, ठीक है। उसके बाद आपकी मेलिंग है कि अगर आपने किसी को मेल करना है वो कैसे होता है, मेल मर्जर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। रिव्यू डॉक्यूमेंट के अंदर रिव्यू में आपका क्या क्या आता है जी, आपकी स्पेलिंग ग्रामर आ गई, ठीक है। आपके वर्ड काउंट आ गए, अगर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन इसके अलावा कोई लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वर्ड के अंदर फॉन्ट सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। ये होता है कि स्टैंडर्डाइज कौन से यूज होते हैं, तो आजकल ज्यादातर कैलिब्री यूज हो रहा है, कैम्ब्रिया यूज हो रहा है या टाइम न्यू रोमन हमेशा से यूज हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे तो सारे ही हैं डिपेंडिंग अपॉन के जी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हमेशा जो है कंडीशंस दी जाती हैं। तो ज्यादा जो कॉमनली यूज हो रहे हैं वो ये तीन हो रहे हैं, कैलिब्री, कैम्ब्रिया एंड टाइम न्यू रोमन, ठीक है जी। सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी जो है हेडिंग के लिए कोई और फॉन्ट स्टाइल लग रहा हो और आपके टेक्स्ट के लिए कोई और फॉन्ट साइज स्टाइल लग रहा हो।
सिमेट्री ऑफ द रिपोर्ट होती है कि आपकी हेडिंग्स, आपकी बॉडी टेक्स्ट सबका जो है एक ही फॉन्ट स्टाइल होता है, अलग अलग नहीं होता, एक ही स्टाइल यूज होता है। ठीक है, वो बस होता है कि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है पर स्टाइल सेम ही होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप एक ही रिपोर्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कॉपी, तो आप उसके अंदर अगर आपने ये ट्रैकिंग लगाया तो आप चेक कर सकते हो किस तरीके से किसने कौन सा काम किया, डॉक्यूमेंट कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर सकते हो कि अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट दिया है वो आप कैसे उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो वो सारा कुछ। उसके बाद व्यू है, अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, आप अपने पेज को कौन से व्यू है, किस तरीके से है, विंडो स्विच कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी जो है हम करेंगे। आप डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाता है, सेव एज कैसे होता है, पुराने वर्जन में कैसे सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में कैसे सेव कर सकते हैं, फाइनल डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम वर्ड के अंदर पढ़ेंगे और हम इसके एक एक स्टेप को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सब्र करना है। ठीक है, इसके अंदर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको जो है सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड था, उसके बाद हमारा पावर पॉइंट आ जाता है। तो जी ये पावर पॉइंट में मैंने स्लाइड्स बनाई थी। पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या हम टैब्स पढ़ेंगे, हम होम टैब पढ़ेंगे, उसके अंदर हम क्लिपबोर्ड स्लाइड्स आ जाती हैं, उधर वर्ड के अंदर पेज था, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में जहाँ स्लाइड पे दी जाती है डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं दी जाती। उसके बाद आपका फॉन्ट आ गया, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आ गई, आपकी ड्राइंग आ गई। ठीक है जी, और आपके जो है ठीक है, तो आपकी जो है क्या कहते हैं, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं डिजाइन आ गई है। जो जिसने पूछा था कि ट्रांजिशंस क्या होते हैं, एनिमेशंस क्या होते हैं, प्लीज एनिमेशन का बता दे। मुनीम मैं सारा कुछ तो नहीं बता सकती आज के दिन। ठीक है, तो इंसर्ट टैब इसी तरीके से आप होम टैब के अंदर आ गए। ठीक है, होम टैब में आपका क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, पैराग्राफ हो गया, ड्राइंग हो गया, एडिटिंग हो गई। इंसर्ट टैब आपका हो गया, इंसर्ट टैब में आपका टेबल, इमेजेस आ गई, इलस्ट्रेशंस आ गई। ठीक है, सिमिलर टू द वर्ड, जो कि वर्ड के इंसर्ट टैब में यूज होता है, वो भी पावर पॉइंट में होता है। फिर आपके डिजाइन आ गया, ऑब्वियसली फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि फॉर्मेटिंग, डिजाइन, टेम्पलेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। एक ही थीम चल रहा होता है तो थीम को फॉलो कैसे किया जाता है, थीम्स बनाए कैसे जाते हैं, वो हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। ट्रांजिशंस क्या होते हैं, एनिमेशंस क्या होते हैं। जी ट्रांजिशन स्लाइड पे लगता है, एनिमेशन वर्ड के ऊपर लगता है। जैसे कि एक स्लाइड है, इसके ऊपर मैंने अगर कोई ट्रांजिशन लगाना है तो मैं ऐसे करके ट्रांजिशन लगा दूंगी। अगर मैंने इसके वर्ड है उसके ऊपर मैंने कोई एनिमेशन लगाना है तो ये जी मैं एनिमेशन लगा दूंगी। ठीक है, तो ये देख लें आप, मैं आपको करके रिव्यू कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, ट्रेडिशन अच्छी कौन सी है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है आप क्या कह रहे हैं मुनीर। देखिए ये लोगों का मसला नहीं होता, इट्स टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या जी अच्छा लग रहा है। ये ले, और ये आपके टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हर टेक्स्ट पे उस तरीके से लगता है, बिकॉज दिस इज द थॉरो थिंग कि आपको वो उस तरीके से पढ़ा देखेंगे। इसके अंदर मैं पूरा कोर्स जब जी ट्रांजिशन देखें, नॉर्मली ट्रांजिशन तो वैसे तो सिर्फ बहुत सी ट्रांजिशन है। ये देखें कि ट्रांजिशन ही ट्रांजिशन है, 20-25 के करीब ट्रांजिशन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का डेटा है, क्या चीजें हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है आपके फोकस डेटा के ऊपर होता है ज्यादातर। देखें सबलेट जो है वो उन्होंने उसको कैटेगराइज किया कि कुछ सबलेट होते हैं, कुछ एक्साइटिंग होती है, कुछ डायनामिक कंटेंट होता है। ठीक है, इट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंटेंट कि कौन सा कंटेंट है, तो उसके लिहाज से लगता है। ऐसे नहीं होता कि कोई जो एक स्टैंडर्ड है कि बस वही लगा लो। ठीक है, तो ये अब सबलेट क्या होता है, एक्साइटिंग क्या होता है, डायनामिक कंटेंट क्या होता है, तो ये इसके ऊपर बात हो रही होती है। ठीक है,
तो वो उसके लिहाज से होता है। इस तरीके से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस ये लगा लो ये अच्छा है, ठीक है, ऐसा कतई ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हम जब कोर्स में आएंगे तो हम कोर्स में सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपकी एनिमेशन आ गई कि एनिमेशन वर्ल्ड के ऊपर लगती हैं। अब कौन कौन सी एनिमेशन होती है, एंट्रेंस टेक्स्ट की अलग एनिमेशन होती है, एम्फसाइज टेक्स्ट की अलग होती है, एक्सलीट टेक्स्ट की अलग होती है, मोशन पाथ है अगर आपका तो कोई ऐसी चीज है जिसको आपने फोकस करना है उसकी अलग होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की जो है आपका नेचर ऑफ दैट टेक्स्ट क्या है। उसके बाद आपका स्लाइड शो अगर आपने करना है वही उसी तरीके से व्यू टैब है आपका, आपका क्या कहते हैं रिव्यू टैब है, ठीक है। फिर आपका ये स्टोरी बोर्ड होता है कि आपने जो है अगर कोई क्रिएट करना है लेआउट, अब इसके अंदर ये होता है कि आप अपना लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हैं उसको हम बताएंगे। जैसे कि अगर एक ये आप देख रहे होंगे कि ये लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लोगो कैसे ये मैं एडिट नहीं कर पा रही, देखिए मैं इसको एडिट कर सकती हूँ इसके ऊपर, मैं इसको एडिट नहीं कर सकती। तो ये कैसे इधर हेडर फुटर लगता है, कैसे आप मास्टर स्लाइड बनाते हो, कैसे टेम्पलेट बनते हैं जो कि ओवरऑल लोग यूज करते हैं, वो हम इसके ऊपर देखेंगे। वर्ड की तरह पावर पॉइंट के अंदर भी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप वो टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं अपने लिहाज से। जी ये देखें, फ्रीलांसिंग वेब पर ज्यादा होती है, बर्थडे पिक्चर स्लाइड बना कर दो और फिर मैरिज पिक्चर स्लाइड्स देन फ्रीलांसिंग वेब पर ज्यादा, फ्रीलांसिंग वेब पर ये ज्यादा होता है कि बर्थडे पिक्चर स्लाइड्स बनाकर दो सो फिर मैरिज पिक्चर स्लाइड्स देन ट्रांजिशन, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक दफा में पिक्चर्स ला सकते हैं, कैसे आप पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं, पिक्चर को एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, कॉन्टेक्चुअल टैब क्या होते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ जो है हम बनाएंगे। तो कोई नहीं, अभी सारा कुछ हम जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको बनाएंगे, आप टेंशन ना लें क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। देखो एक एक चीज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात मेरी, ठीक है। उसके बाद जो है ये हम पढ़ेंगे। अब हम एक्सेल खोल लेते हैं जी, एक्सेल को भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबकी फरमाइश होती है कि एक्सेल क्या होता है। अच्छा आप मुझे एक सवाल सारे बताएं, ठीक है, जो ऑनलाइन भी है और जो ऑर्डर आता है फिर लेसन प्लान इन पावर। जी जी बिल्कुल, आपके जितने ज्यादा आप सवाल अपने रखेंगे तो मैं आपको उस तरीके से बताती जाऊंगी, ठीक है, कि कैसे होता है, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि जी ये मैंने एक्सेल खोली है, एक्सेल के हवाले से कौन कौन से मेन सवाल है। जो एक तो पिवोटेड टेबल का आ गया, उसके अलावा क्या वो आप मुझे बता सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं कि एक्सेल में उनको क्या चीज चाहिए। ये एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। तो प्लीज आप मुझे बता दें ताकि मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट बनानी है अब्दुल्ला। अच्छा जी, तो ये इस तरीके से जो है, देखिए कैश फ्लो तो ये मैं आपको भी तो नहीं कैश फ्लो बना के दे सकती, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ, ठीक है। कैश फ्लो तो आपको बीबीए में फाइनेंस की असाइनमेंट मिल गई होगी। देखिए ये स्पेसिफिक होती है स्टेटमेंट, ठीक है, इसके टेम्पलेट्स होते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक टेम्पलेट आपको
हम निकाल लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। या हाँ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि उसके लिए टेम्पलेट बनते हैं, जैसे कि फर्ज करें कि ये एक बजट का, एक वेबसाइट का बजट का टेम्पलेट है, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि ट्रैक इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ वेबसाइट, इट्स बेनिफिट कॉस्ट, ठीक है, फिल द कंपनी नेम, इन्होंने टेम्पलेट है। तो जी ये एक उन्होंने टेम्पलेट बना दिया, ठीक है। अब ये क्या उन्होंने बना दिया कि, ठीक है जी, ये इन्होंने 1 2 3 साल के लिहाज से कोई टेम्पलेट हमें बना के दे दिया, ठीक है। अब अगर मैंने इसके अंदर कोई भी चीज चेंज करूंगी तो इसका मुझे इफेक्ट हर जगह पे दिखना लग जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने इसको क्या किया है कि हार्डवेयर जो सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, इन्होंने उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आदि की आएगी। अब डायरेक्ट सेल्स आगे, इंक्रीमेंट सेल्स रिजल्टिंग इन एज प्रमोशनल सेल्स परसेंट बेनिफिट फॉर द वेबसाइट, आपके कितने कितने आएंगे। कॉस्ट जो है, कॉस्ट फॉर सेल्स मेंटेनेंस, ठीक है। टोटल बेनिफिट कॉस्ट आ गई, टैक्स आ गया, टैक्स कैसे कैलकुलेट उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने टैक्स रेट से जी मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेल का मतलब जो पर्पस होता है ना, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एक्सेल का पर्पस क्या होता है। एक्सेल का पर्पस ये होता है कि आप लोगों को क्या कहते हैं, हर चीज आपकी एंगेज करे। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे के सिखाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम एक्सेल के टैब पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सेल के अंदर हम पढ़ेंगे होम, ये आपका होम टैब होगा जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबरिंग हो गई, स्टाइलिंग हो गई, टेबल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, एडिटिंग हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ठीक है। इंसर्ट टैब में आपके प्रोजेक्ट टेबल्स आ गए, ठीक है, इलस्ट्रेशंस आ गई, चार्ट्स आ गए, रिपोर्ट, स्प्रिंग्स एंड फिल्टर, लिंक्स आ गए, टेक्स्ट आ गए, सिंबल आ गए, पेज लेआउट आ गया, ठीक है जी। इसमें भी टेम्पलेट, फॉर्मूला आ गई, दिस इज द बैकबोन ऑफ द एक्सेल के फॉर्मूलाज, किस किस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। तो हम सारे फॉर्मूलाज को जो है मैं उनके बारे में आपको बता दूंगी कि कुछ जो फॉर्मूलाज है वो हम करेंगे। एडवांस एक्सेल के कुछ 7 to 8 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज होते हैं और उसके ऊपर काफी वर्किंग होती है। वो डाटा को कैसे मैनेज किया जाता है, ये जो हमारे डाटा एंट्री वाले भाई हैं, तो जी ये एक टैब है जिसके अंदर पूरा डाटा ही मैनेज किया जाता है। डाटा एंट्री, डुप्लीकेशन ऑफ द डाटा, डाटा वैलिडेशन, डाटा ग्रुपिंग, डाटा अनग्रुपिंग, डाटा सॉर्टिंग, डाटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कन्वर्टिंग डाटा, टेक्स्ट डाटा इनटू द कॉलम, ये सारा कुछ हम इस टैब में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिव्यू आ गया, आपका व्यू आ गया, क्विक बुक जो हमारे एडवांस एक्सेल है, ठीक है, और टीम अगर आपने यूज करी हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि फर्ज करें कि हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हैं, उनके आगे नेम, तो यहाँ पे उनके आगे सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ठीक है। यहाँ पर हमने उनका नाम लिख दिया ABCDEF, ठीक है जी, F और G और H, ठीक है। अब एक डाटा एंट्री तो ये है ना कि मैंने ये भी लिख दिया। अब आपके ख्याल से मुझे इसे प्लस कैसे करना चाहिए, मुझे कैसे इसे प्लस करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देती हूँ, ये है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि इसको प्लस कैसे करना चाहिए मुझे। सेलेक्टिंग द कॉलम सेल, कॉलम सेल को सेलेक्ट कर लो,
ये मैंने कर लिया सेलेक्ट। देन टाइप इन सम। कहाँ पे टाइप करूँ सम? कहाँ पे सम टाइप करूँ? जी मैं करूँ कहाँ पे? ये कुछ भी नहीं हुआ। A4 to E4। अच्छा जी ये लास्ट है। सम लिखूं और सेलेक्ट करूं और एंटर कर दूं। अच्छा जी अब क्या करूं? ये करूं? अच्छा जी ठीक हो गया। ये हो गया सम। अगर सम करने के A4 क्यों आ रहा है आपका? मेरे तो ये कॉलम में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, खाली पड़ा है। मेरा तो सारा लिखा ही। जी कोई का एक्सेस टूल बार में क्या है? जी बताएंगे क्या है? अच्छा जी तो हम इसका सम ले लेंगे, ठीक है। अब सम लेने का ये एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि जो इन्होंने हमें भाई साहब ने बता दिया। एक अगर आप सम ऐसे ले रहे हैं कि आप अपने हाथ से लिख रहे हैं, अच्छा जी मुझे बताएं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? आंसर तो दोनों के सेम आ रहे हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क है? प्रो प्रो क्या है? ये हम D7 से लेके G7 तक सबको सिलेक्ट कर ले तो सम हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि मैं इसको लेके यूं कर लूं। अच्छा चले मुझे बताएं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि ये जो मैंने एक ये किया है इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है? फर्क बता दें, फर्क बता दो। PNY से फ्रीलांसिंग का कोर्स जो है वो आप फ्री ले लें।
इट्स सेव टाइम, नहीं नहीं सेव टाइम तो ठीक है, वो भी टाइम सेव ही कर रहा है, ये भी टाइम सेव ही कर रहा है। डिफरेंस क्या है? मैनुअल और ऑटो में फर्क क्या होता है? चेंजेस किस में रिफ्लेक्ट करेंगे और किस में नहीं करेंगे? फास्ट, ठीक हो गया। ठीक है, आप करीब है। मैनुअल और ऑटो में फर्क क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, ये 75 की मैं चेंज कर रही हूँ, इसको मैं 760 कर रही हूँ, कहाँ पे चेंज हुआ है? ये 760 अगर मैंने ऐड किया तो आपको किस सेल के अंदर रिफ्लेक्शन नजर आएगी, ठीक है? ऑटो वाले में ठीक है, इसमें क्यों नहीं आपको आई? ठीक है, तो मैं आपको बताने का बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि देखिए मोस्टली लोग जो है बहुत कम सम फंक्शन को यूज करना जानते हैं, ठीक है? मैंने अगर ठीक हो गया, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक्सेल के अंदर देखिए दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आपने डेटा कहीं पे भी लिखा है और अगर आपको वो कहीं भी चाहिए तो आप उसका सेल रेफरेंसिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जैसे हमने ये बनाया था, मैंने इसका ये सम कर दिया, ठीक है? मैंने इसके सम से इसको यू करके बोल्ड कर दिया, ठीक है? अब ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है? अगर हमने इसकी जो है फर्ज करें कि आपने अपने डेटा के अंदर, जब हम डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो बहुत से तरह का डेटा होता है, ठीक है? ये तो मैंने खुद से सम किया है, देयर इज अ फंक्शन, ये जो है कुछ बेसिक फंक्शन है जो कि अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो जैसे ऑटो सम है, मैंने इसको खींचा, ठीक है? रेंजेस कैसे बनाई जाती है मैंने इसको किया और ये यहाँ पर मुझे मिल गया, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से जो है हम सम के फंक्शंस को देख रहे होते हैं। सिर्फ सम ही का फंक्शन होता है, एवरेज होता है, काउंट होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है? और भी तरह के फंक्शन होते हैं। तो फॉर्मूला टैब जो है मोस्ट तो क्या कहते हैं आप यूज करते हैं, इसके अंदर कुछ जो होते हैं आपके रिसेंटली जो भी यूज किए होते हैं वो आ जाता है, ठीक है? फिर आपका ऑटो सम के ये फॉर्मूला है, ये तो आने ही आने चाहिए ना, ये आप समझ लें कि दीज आर द नेसेसिटी, कि आपको पता हो कि कुछ लोग जो है अगर उन्हें कहे ना कि सम कैसे करते हैं तो वो हमेशा ऐसे सम करके देते हैं। मतलब ये एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बच्चे से अगर हम कहें ना सम कैसे करना है, वो तो पहले सम करेंगे। कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा शैतानी जो है नंबर देके यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं और जी बैठ के जो है सम कर रहे होते हैं। दीज आर द बेसिक मिस्टेक जो कि स्टूडेंट कर रहा होता है, ठीक है? तो उसके बाद जो है आपका फाइनेंशियल आ गया, आपका लॉजिक फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंस के फॉर्मूलाज होते हैं वो आ गया, आपका लॉजिकल आ गया, ठीक है? लॉजिकल के अंदर हम जो है इफ और का फंक्शन पढ़ेंगे। टेक्स्ट आ गया, कैसे आपने टेक्स्ट को जो है वो ट्रिम कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कैसे आप डाल सकते हैं। लुकअप फॉर्मूलाज आ गए जिसमें से हम वी लुकअप और एज लुकअप फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ठीक है? आपके मोर फंक्शन जैसे कि स्टैटिस्टिकल्स, आपकी एवरेज आ गई, ठीक है? इंजीनियरिंग वालों के आ गए क्यूब आ गए, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी वेब, ये जो है ज्यादातर मैं बताती कि एडवांस एक्सेल का होता है। फिर आपने अपने सेल ग्रुप्स को कैसे डिफाइन करना होता है, आपने चेक करना होता है कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है? खुद से कैलकुलेट करने हैं, वो सब कुछ आप कर लेते हैं, ठीक है? अब जो एक थे हमारे भाई जिन्होंने मैं कहा था कि पिवोटल टेबल्स कैसे बनते थे, जी पिवोटल टेबल जो है आपने अपना डेटा सेलेक्ट करना होता है और उनको कहते हैं कि रिकमेंड पिवोटल्स बना दे, ठीक है? तो इस तरीके से पिवोटल टेबल्स यूज कहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं? जी पिवोटल टेबल सबसे ज्यादा यूज जो है वो होते हैं आपके क्या कहते हैं, ठीक है? आपके बैंकिंग सेक्टर में, यहाँ पे जहाँ पर आपका बहुत ज्यादा डेटा होता है तो वहां पर आपके पिवोटल टेबल्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है? अगर ये आपका ऐसे
रखना है, वरना अगर आपने कॉलम्स में लेके जाना है ठीक है। तो अगर आपने जिसको भी सेलेक्ट करना है तो ये आपका इजी हो जाता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा यूज होता है कि आपने फौरन जो है अगर कोई भी चीज़ लगानी है, ठीक है। तो रो में कौन सी डेटा आना है, कॉलम में कौन सा डेटा आना है, वो आपको सारा कुछ खुद से देखना होता है। रो किसको कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम वर्ड के अंदर पढ़ोगे। तो मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीजें बताई हैं, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं जो इस कोर्स के अंदर है हम इसको थॉरली पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि एक कांस्टेंट को कैसे मल्टीपल किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, वो आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट का पता होगा। आपको मैथ्स की चीजें कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, वर्ड उसके पास होना चाहिए। कोशिश करें कि फिजिकल क्लास लें। तो ये एक छोटी सी ओरिएंटेशन थी हमारी जो कि रिलेटेड थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप में से काफी स्टूडेंट जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और जो है इस कोर्स के अंदर करेंगे। ओवरऑल आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। ये एक छोटी सी ओरिएंटेशन थी और एक मेरी छोटी सी कोशिश थी जिसके अंदर मैंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको ऑफिस मैनेजमेंट बता सकती थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसके अलावा गूगल के अंदर हम गूगल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं डेटा गैदरिंग के लिए, ये तो क्या डेटा की मैनेजमेंट, डेटा गैदरिंग के क्या तरीके होते हैं, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि मैंने आज छोटा सा ओवरव्यू दिया था। जब हमारा बैच स्टार्ट होगा तो हम इसको थॉरली पढ़ेंगे। तो जी इसी के साथ मुझे उस्मा खान को इजाजत दें। अपनी फीडबैक से आप मुझे बता सकते हैं ऑनलाइन, अगर किसी की क्यूरी है तो मैं देख लेती हूँ, जरा मुझे 1 मिनट दे दें। आपको आई होप कि आपने आउटलाइन जो मैंने शेयर की है उसके अंदर आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से जो है चीजें वर्केबल हम बना सकते हैं, ठीक है। जी अब्दुल्ला, मुनीब, शेरियर और जो कि इधर हमारे पास हैं ऑनलाइन के अंदर आ रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ कहना हो तो वो जी कह सकते हैं कि आपको। ओके जी, कोई और कुछ कहना चाहता हो तो वो कह सकता है। जी तो फिर जो है थैंक यू सो मच, मैं सेशन को एंड करती हूँ, ठीक है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि आप इस सेशन को अटेंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।